डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में, और इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो भेजे हुए हैं। और 2 वीडियो में पहला वीडियो सॉल्यूशन के सिलेबस, इस चैप्टर के सिलेबस का था पूरा, और सेकंड जो वीडियो था वो केवल इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशन का, उसकी डेफिनेशन और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हम सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, या सॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग बेस पर उनको क्लासीफाई किया गया है, उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि सॉल्यूशन के बारे में आपको पता है कि कम से कम 2 कंपोनेंट, जो मिनिमम बाइनरी सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आपके बदल जाते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को बेस बनाकर जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें कुछ बेस में पहला बेस जो है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी मिलाई है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी कितनी मिलाई है, उस क्वांटिटी के आधार पर आप सॉल्यूशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसा कि पहला कैटेगरी जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, डाइल्यूट सॉल्यूशन, DIL डाइल्यूटेबल है, यानी कि तनु विलयन। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर आपने सॉल्वेंट काफ़ी मात्रा में है, पर सोल्यूट जो मिलाया गया है, यानी कि विलय जिसको मिलाया गया है, वो बहुत ही ट्रेस या कम मात्रा में है, ठीक है ना। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहने का मतलब, जैसे आपने 100 ग्राम H2O लिया और उसमें 1 ग्राम NaOH लिया, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि सॉल्वेंट की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और सोल्यूट बहुत ट्रेस मात्रा में है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड चीज आती है सांद्र या कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र या कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र का मतलब क्या हो गया, जहां पर सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में जो आपने सोल्यूट मिलाया है उसकी मात्रा कुछ ज्यादा है। जैसे आप 50% एक सॉल्यूशन लेते हैं, 50% NaOH का विलयन, तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि आपने सॉल्वेंट की जो मात्रा थी उसमें सोल्यूट की मात्रा को काफी अधिक मात्रा तक मिलाया गया है, लेकिन उतना नहीं मिलाया है जितना कि वह अधिकतम घुल सकता है, ठीक है, अधिकतम घुलने से कम, लेकिन हाँ सोल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, सांद्र या कंसंट्रेट विलयन कहते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हमने कक्षा 11 में जब इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो वहां पर एक कंसेप्ट आया था, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP, ठीक है ना, विलेयता गुणनफल। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि जब किसी भी विलय को आप किसी विलयन में घोलते हैं, तो वहां पर घुलने पर आयनों का जो गुणनफल होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आयन जो होंगे, उनका मान किसके बराबर हो जाता है, विलेयता गुणनफल के बराबर। तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड स्थिति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट को मिलाते हैं, तो सबसे पहले सॉल्वेंट के अंदर क्या करता है, घुलता जाएगा घुलता जाएगा घुलता जाएगा। अब जैसे जैसे सॉल्यूट को मिलाएंगे और घुलेगा, फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर क्या होता है कि अब वह घुलना बंद हो जाता है, और अगर अब आप घोलोगे तो वह बाहर आ जाएगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे आपने पानी लिया और उसमें साबुन को घोलना चालू किया, पहले साबुन घुलता जाएगा, लेकिन एक निश्चित लिमिट के बाद वहां पर जो आपने साबुन घोला है वो झाग के रूप में कहाँ आने लग जाएगा, बाहर आने लग जाएगा। कहने का मतलब आप जितना घोल रहे हैं उतना वापस क्या आ रहा हो, बाहर आ रहा है। यानी कि अब उस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि पानी के अंदर, साबुन की मात्रा कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, और यही इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बीच में जब एक कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो वहां पर ये इक्विलिब्रियम आपकी स्टेबल हो जाएगी। और जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, यानी कि आप साबुन के झाग को हटा दें, अब जो बचा पानी है जिसमें साबुन घुला हुआ है, वह जो पानी बचेगा वह आपका क्या कहलाएगा, संतृप्त होगा, उसका सैचुरेटेड स्थिति होगी वहां। अब वहां पर आप क्या करते हैं, साबुन जितना घुलना था उतना घुल चुका है। तो तीसरी कैटेगरी जो है वो आपकी क्या आएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जहां पर सॉल्वेंट और सोल्यूट
जो इतना घुलना था सॉल्वेंट में उतना घुल चुका है, उसके बाद नहीं घुलेगा। यानी कि अधिकतम मैक्सिमम मात्रा कितनी उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट की घुल जाती है, तो घुली हुई मैक्सिमम मात्रा की स्थिति को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे, संतृप्त विलयन कहा जाएगा। ठीक है। और चौथी जो कैटेगरी है वो है हाईली सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड, यानी कि आपने जितना घुलना था उतना सॉल्यूट घोल दिया है, अब आप उसमें यदि और सॉल्यूट को मिला देते हैं, यानी कि संतृप्त स्थिति से सैचुरेटेड स्थिति पर से अब उसमें ज़्यादा सॉल्यूट मिलाया जाए तो वह क्या कहलाएगा, आपका हाईली सैचुरेटेड। और मैंने बताया ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी को मिला देते हैं और उसके बाद और मिलाएंगे तो वहां पर क्या स्थिति बनेगी आपकी, वह प्रेसिपिटेशन के रूप में बाहर आने लग जाता है। ठीक है। तो ये ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं होता है, कहने का मतलब संतृप्त विलयन तो मिलेगा लेकिन अब बाकी का जो होगा वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट के रूप में सेपरेट होना चालू हो जाता है। यानी कि KSP से सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वह आपका क्या कहलाएगा, हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। कहने का मतलब 4 कैटेगरी, डाइल्यूट जिसमें बहुत कम मात्रा में आपने सॉल्यूट को घोला है, कंसंट्रेट जिसमें आपने कुछ अधिक मात्रा को, आपने सॉल्यूट की अधिक मात्रा को सॉल्वेंट में घोला गया है, और तीसरी स्थिति सैचुरेटेड यानी कि मैक्सिमम मात्रा जितनी उसमें सोल्यूबल हो सकती थी उतना आपने घोल दिया है, उसके पश्चात अब उसमें सोल्यूट नहीं घुलने वाला है, तो वह जो सोल्यूशन कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और फिर लास्ट मैंने बताया हाईली सैचुरेटेड। हाईली सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि जहां पर आपका सैचुरेटेड विलियन है उसमें आपने और सोल्यूट को मिला दिया है तो वह आपका हाईली सैचुरेटेड विलियन कहलाएगा। और हाईली सैचुरेटेड विलियन हमेशा क्या करता है, सोल्यूट को प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकाल देता है। ओके। अगला जो है वो है सॉल्यूशन की फेज के आधार पर। जनरली आपकी फेज 3 होती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, यानी कि गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और आपका सॉलिड सॉल्यूशन। तो 3 कैटेगरी में आपके क्या होंगे, फेज के आधार पर, फिजिकल स्टेज के आधार पर 3 कैटेगरी में आपके सॉल्यूशन होते हैं। मैंने बताया सॉल्यूशन की स्टेज क्या होती है, तो जो सॉल्वेंट की स्टेज होगी वही आपकी सॉल्यूशन की स्टेज होगी, या यूं कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की जो स्टेज होती है, स्टेट होती है, वही आपकी किसकी होती है, सॉल्यूएंट की होगी। और सॉल्वेंट एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप गैसीय सॉल्यूशन की बात करें तो गैसीय सॉल्यूशन का मतलब यहां पर आपका सॉल्वेंट कौन होगा, गैस होगा, यानी कि आपकी लार्ज स्केल पर क्या होगी, गैस होगी, और उसके अंदर अब आपने या तो सॉलिड को मिलाया है या लिक्विड को मिलाया है या गैस को ही मिलाया है, तो जैसे गैसों का मिक्सचर जो होता है वो एक गैसीय सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा गैस के अंदर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी में क्या होती है, वाटर की क्वांटिटी होती है पर वो लेस होती है, और एयर बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर एयर के अंदर कौन चीज़ घुली हुई है, H2O घुला हुआ है, पानी की बूंदे उसमें मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैसीय सॉल्यूशन। अगला होता है लिक्विड, यानी कि जब आपका सॉल्यूशन क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो। लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, जब आप मिला रहे हो सॉल्यूट वो आपका गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी फेज आप उसमें डाल दें, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, आपका लिक्विड फेज में होगा, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। अब लिक्विड सॉल्यूशन में जैसे आप एग्जाम्पल के लिए NaOH या NaCl को आपने क्या किया, पानी में घोल दिया है, तो वह जो आपका पानी का सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से सोडा वाटर है, सोडा वाटर में क्या है, वाटर ज़्यादा मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड लेस मात्रा में होती है, उसमें सॉलिड के रूप में होती है, तो वह भी आपका क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन में आएगा। और सॉलिड सॉल्यूशन जहाँ पर आपका सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी जितनी भी मिश्र धातुएं होती है, मिक्स मेटल जितने भी होते हैं, तो उन क्या होगा, वहाँ पर 2 धातुओं को एक साथ, एक धातु अधिक में ज़्यादा मात्रा में, दूसरी धातु उसमें ट्रेस मात्रा में, तो वहाँ पर आपका ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो 3 आपके क्लासीफाई है 3 कैटेगरी में फेज के आधार पर। अगला जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनकी फिजिकल स्टेज के आधार पर कि आपने सोल्यूट जो लिया है उसकी फिजिकल स्टेट क्या थी और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या थी। तो आपको पता है सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, दोनों की फिजिकल स्टेट आपको 3 कैटेगरी में होती है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। अब आपने माना कि सॉल्वेंट क्या ले लिया, एग्जाम्पल के लिए आपने गैस सॉल्वेंट ले लिया। अब इस गैस सॉल्वेंट में आपने क्या मिलाया, किसी गैस को सॉलिड के रूप में डाल दिया, ठीक है ना, तो एक प्रकार का मिक्सचर ये आपका सॉल्यूशन बन गया। फिर आपने क्या गैस ज्यादा मात्रा में ली सॉल्वेंट के रूप में, उसमें लिक्विड को मिलाया तो भी आपका क्या हो गया, गैसीय सॉल्यूशन होगा। और फिर आपने क्या किया, सॉलिड लिया और गैस में मिलाया तो भी आपका क्या होगा, गैसीय सॉल्यूशन। यानी कि एक गैस सॉल्वेंट लिया जाए तो 3 तरह के सॉल्यूट आप उसमें मिलाते हैं तो 3 तरह के आपको सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। इसी तरह से लिक्विड लेते हैं अगर सॉल्वेंट के रूप में और इसमें आप तीनों चीजों को, गैस, लिक्विड और सॉलिड को मिलाते हैं सॉलिड के रूप में, तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। इसी तरह से सॉलिड लेते हैं और इसमें भी तीनों फेज के सॉलिड को मिलाते हैं तो भी आपको कितने होंगे, 3 प्रकार के। कुल मिला के क्या कह सकते हैं हम, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फिजिकल स्टेज के आधार पर आपके ये कितने प्रकार के हो जाते हैं,
9 टाइप के सॉल्यूशन तैयार होंगे। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल, गैस के अंदर गैस को मिलाया है, तो जनरली आप देखते हैं कि गैसों का क्या होता है, आपका मिश्रण जो आपकी चारों ओर वायु है ना, एयर है, उसके अंदर कई सारी गैसें आपस में मिक्सअप होती है, तो ये आपका क्या हो गया, गैस प्लस गैस का आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सेकंड है गैस प्लस लिक्विड, तो जो मैंने बताया ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, गैस होती है और उसमें वाटर की कुछ क्वांटिटी पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में वाटर लेस मात्रा में सॉलिड के रूप में है और एयर क्या है वहां पर, सॉल्वेंट के रूप में है। अगला है गैस के अंदर आपने सॉलिड को मिलाया, गैस में सॉलिड को मिला दिया, जैसे कि आपका धुआं होता है, तो धुएं में कार्बन के पार्टिकल होते हैं, सॉलिड होते हैं, और चारों तरफ क्या होती है उसके, एयर होती है, तो एयर के अंदर कार्बन के पार्टिकल आते हैं तो धुआं बन जाता है। ठीक है ना, तो स्मोक जो होगा, स्मोक वो आपका किसमें चला जाएगा, इस प्रकार के तीसरे प्रकार के सॉल्यूशन में। अगला उदाहरण लेते हैं हम, लिक्विड सॉल्यूट के रूप में लिया गया है और लिक्विड में आपने गैस को मिलाया है। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए क्या करते हैं अपन, वाटर लिया और वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया। जनरली हम सिकंजी पीने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सोडा वाटर, जो सोडा बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर घोल दिया जाता है, जिससे कि आपका क्या मिलेगा, सोडा वाटर। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कितना घोला गया है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन की बात हम आगे करने वाले हैं, तो वहाँ पर सोडा वाटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा लिक्विड में हमने लिक्विड को मिलाया, जनरली जैसे आपने एथिल एल्कोहल लिया और पानी लिया, दो लिक्विड को एक साथ मिक्सअप कर दिया, अब आपको एक ही फेज नजर आ रही है, तो वो लिक्विड प्लस लिक्विड का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा लिक्विड में आपने किसको मिला दिया, सॉलिड को मिला दिया, तो लिक्विड में सॉलिड के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे आपने नमक लिया पानी में डाल दिया, NaOH लिया पानी में डाल दिया, KMnO4 लिया पानी में डाल दिया, और होमोजीनियस आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। अगला जो है सॉलिड, अगर आप सॉल्वेंट के रूप में लें, सॉलिड में गैस को मिलाया जाए, तो आपने देखा होगा कि कई सारे सॉलिड, निकल PTP वगैरह होते हैं, उनमें हाइड्रोजन कार्बन ऐसे पार्टिकल क्या होते हैं, इंटरस्टाइल स्पेस जो होती है वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है ना, जिनको आप अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। तो अंतरकाशी यौगिक जो बनते हैं, यानी कि किसी धातु की सतह पर आप क्या करते हैं, किसी भी गैस का अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन होना, वह क्या कहलाएगा, आपका जो बनेगा वो आपका सॉलिड के अंदर गैस का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड ज़्यादा मात्रा में और फिर उसमें क्या है, आपका लिक्विड मिलाया गया है, यानी कि लिक्विड लेस मात्रा में है, ठीक, और फिर लास्ट आपका सॉलिड प्लस सॉलिड, तो जितनी भी आपकी मिश्र धातुएं होती है वो सारी किस में चली जाएगी, सॉलिड प्लस सॉलिड में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्या था, सॉल्यूशन था। तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के आधार पर, डाइल्यूट हो सकता है, कंसंट्रेट हो सकता है, ठीक है, कंसंट्रेट से ज़्यादा मात्रा किसमें होगी, सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड मैक्सिमम सॉलिड की मात्रा को रखेगा, और उसके बाद लास्ट होगा आपका हाईली सैचुरेटेड, जो कि अधिक मात्रा बाहर आ जाती है प्रेसिपिटेशन के रूप में। फेज के आधार पर, जब सॉल्वेंट गैस हो, लिक्विड हो और सॉलिड हो, तो तीन प्रकार के आपके फेज होते हैं, तीन प्रकार के आपके सॉल्यूशन हो जाते हैं, और फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट के आधार पर 9 टाइप के आपके क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने ब्रीफ में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके ये लास्ट कैटेगरी के लिए है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप उतार लें।